को लॉन्च किया गया, 70 से 80% स्मार्टफ़ोन पाकिस्तान में स्मगल होते थे, उनको ख़त्म किया गया। उसके बाद मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पिछले साल लॉन्च हुई, जिसके नतीजे में 5 इस वक्त बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पाकिस्तान में कामयाब कर रहे हैं। तो मैं मुबारकबाद दूंगा एयरलिंक को और उनकी इंतज़ामिया को। यहाँ पे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के सरबराह अलमास हैदर साहब मेरे साथ हैं, लाहौर चैम्बर के सदर मिसबा साहब जो हैं वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम कम्युनिटी को कि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया है। 60 लाख स्मार्टफोन्स इस फैसिलिटी में बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक सालाना बनेंगे इंशाल्लाह। और जो भी हमने अंदर फैसिलिटीज़ देखी हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है, एक मुकम्मल सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट है, इसके अंदर बेशुमार ख़वातीन भी काम कर रही हैं और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन और सेफ़ माहौल है। और इंशाल्लाह ताला ये मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में गाड़ियाँ बनाने की सनत से ज़्यादा बड़ी सनत स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की सनत बनने जा रही है। और हमारी इंशाल्लाह आने वाले दहाई में आप देखेंगे कि जिस तरह टेक्सटाइल की सनत हमारी एक्सपोर्ट्स की है, उसी तरह एक बहुत बड़ी सनत जन्म लेगी एक्सपोर्ट्स के अंदर, और वो हमारी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की सनत है। तो ये बहुत बड़ा आज हमने एक लैंडमार्क अचीव किया है। और इसी तरह 2-3 और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनका मैं आने वाले दिनों में इफ्तिताह करूँगा। तो अगर अब आपके कोई सवालात हैं तो वो मैं ले लूँगा। जी बिल्कुल, जो लोग पिछले 1-2 दिनों में एक्सपोज्ड रहे हैं वो सब जो हैं दोबारा टेस्ट होएंगे और उन सब की एक्सटेंसिव टेस्टिंग पूरे प्राइम मिनिस्टर्स के स्टाफ की भी टेस्टिंग की जाएगी। वैक्सीन के बारे में भी प्रेशर किया जा रही है कि वैक्सीन लग गई, उसके बावजूद इमरान खान साहब को कोविड हो गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? लोगों के काफ़ी ज़्यादा तहफ़्ज़ात हैं। देखें, मैंने जैसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत की कि ये कोरोना का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है कि ये जब इंसान के जिस्म में दाखिल होता है तो उसके 5 दिनों के बाद औसतन इसके आसार सामने आते हैं। जब वज़ीर आज़म साहब को जुमेरात के रोज़ वैक्सीन लगा है तो उस टाइम तक डॉक्टर्स का ये ख्याल है कि उनके अंदर कोविड का जरासीम पहले ही जा चुका था, वैक्सीन के लगवाने से पहले। और वैक्सीन लगाने के 2 हफ़्ते बाद वैक्सीन का असर जो है वो जिस्म में शुरू होता है और उसकी अफादियत सामने आती है। तो इसका वैक्सीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वैक्सीन लगाएं। पूरी दुनिया में वैक्सीन ही इस वक्त वाहिद इसका मौसर जो है वो इसका एहतियात है, और दूसरा SOPs को फॉलो करें। आर्मी चीफ साहब का जो पिछले दिनों बयान आया उसे किस तनाजुर में देखते हैं, और ये इस तरह के जो हमारे पीस इनिशिएटिव इक़दाम हैं वो पाकिस्तान के लिए कितना मामला साबित हो सकते हैं फेडरल के मामले पर? तो जो अपोजिशन है बार बार ये कह रही है, कल भी ऐसा इकबाल ने कहा कि हमें IMF के आगे गिरवी रखा जा रहा है, स्टेट बैंक के हवाले से भी उनके बयान थे और डान लीग्स का भी वो इशू छेड़ते हैं। तो अपोजिशन को क्या आप नहीं समझते कि जो मुल्की मफादात में इक़दाम है उनको ऐसे तरीके से उनको बयान देने चाहिए, ना कि वो देखें जो अपोजिशन है वो शुरू से मुल्की सालमियत के साथ खेलती रही है। फैटफ के कवानीन पे उन्होंने हमारी मुखालफत की, हालांकि फैटफ की ग्रे लिस्ट में हम डले ही उनके दौर में थे। इसके साथ साथ आप देखें कि अभी हालिया PMLN के एक रहनुमा ने एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानबाजी की, ये भी इंतहाई अफसोसनाक है। IMF की वो को हमें कहते हैं तो 19 मरतबा तो ये IMF में गए थे हमारे आने से पहले। उस वक्त IMF अच्छा था, अब IMF अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि लोग इनका असली चेहरा जो है वो जान चुकी है और अब हमें मज़ीद आगे की तरफ देखना चाहिए। इन लोगों के शोर शराबे पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक। मोबाइल फ़ोन कंपनी का क्या स्कोप देख रही है कि पाकिस्तान से भी एक्सपोर्ट होगी? क्योंकि अभी की जो प्राइसेस का इशू है, अभी भी जो है ना जो मोबाइल फ़ोन महंगे से महंगे होते जा रहे हैं, तो इसका प्राइस किस तरह पे ताकि कंज्यूमर ले भी सकें? देखिए, मोबाइल फ़ोन जो है उनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स भी हैं जो ज़रा सस्ते हैं, और जो दूसरे दुनिया के जो बेहतरीन जदीद तरीन स्मार्टफोन्स हैं वो पूरी दुनिया में महंगे हैं, क्योंकि वो एक तकरीबन कंप्यूटर से ज़्यादा ताकतवर चीज़ है जो आपकी जेब में होती है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं जैसे जैसे पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स की पैदावार बढ़ेगी तो इंशाल्लाह वैसे वैसे पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स की कीमत भी कम होगी। स्मगलिंग को रोकने के लिए आपने ये जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है ताकि इसको भी स्पेस मिले मार्केट में, तो इसके लिए आपने लीगल उस पर क्या? देखें, स्मगलिंग जो है इस वक्त, एक वक्त था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के आने से पहले कि 70 से 80% स्मार्टफोन जो पाकिस्तान में और मोबाइल फ़ोन बिकते थे वो स्मगल्ड थे, 70 से 80%। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1% भी नहीं है। उसकी वजह है कि हम डर्ब्स सिस्टम लेके आए जिसने ग्रे मार्केट को एलिमिनेट किया, और इन जैसे लोगों को, एयरलिंक जैसे लोगों को मौका मिला कि वो जो दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर थे, पाकिस्तान के सबसे बड़े इंपोर्टर से स्मार्टफोन के, अब वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बनने जा रहे हैं। वो इसी वजह से कि इनको मौका मिला है कि अब ये यहाँ पे, और फिर हमारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जिसमें बेशुमार इंसेंटिव शामिल है। अच्छा भाई ये बता दें कि
देखें, इस वक्त पूरी दुनिया में एक कमोडिटी शॉक आया हुआ है और खाने पीने की अशिया और दूसरी अशिया जो हैं, अगर आप उनके ग्राफ देखें तो वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हमने हालिया 8 अरब रुपए के करीब यूटिलिटी स्टोर्स का एक पैकेज दिया है तारीखी। हम सूबाई हुकूमतों को भी ये तलकीन कर रहे हैं कि सहूलत बाज़ार और रमज़ान बाज़ार का जगह जगह पे इनेकाद करें, ताकि आम आदमी के लिए जो खाने पीने की अशिया हैं वो इंशाल्लाह ताला रमज़ान में कंट्रोल में रहें। देखें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गरीब लोग बसते हैं और हमारी आपस की लड़ाई की वजह से सबसे ज़्यादा गरीब पिसता है। और बड़ी हमें बदकिस्मती की बात है कि हमारी तरफ से तो इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी एक आउट ऑफ द बोल्ड, हम जब आए थे तो हम कोई इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ जो मोदी सरकार कर रही है हम उसे आंखें भी बंद नहीं कर सकते। और उनका रवैया भी बड़ा एक अजीब व गरीब सा रवैया है वहाँ पे मोदी का। और आपने देखा कि पूरी दुनिया जो है उसके सामने अब हिंदुस्तान का चेहरा जो वो कश्मीर में कर रहे हैं, जो वो अंदर अपने मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, सिख बरादरी के साथ कर रहे हैं अपने मुल्क में, वो सारी दुनिया के सामने उनका चेहरा जो है वो यहाँ होता गया है। पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ना चाह रहा था, जबकि मोदी साहब अपनी ज़ाती सियासत की खातिर उन्होंने मजहबी इख्तलाफात को और दूसरे जो लासानी इख्तलाफात थे इंडिया में उनको तोल देना शुरू कर दी है, तो जो बड़ी बदकिस्मती। देखें, ये जैसे जैसे हम ये दोनों एक तरफा कोई चीज़ नहीं होती। ये देखें, हमें आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इंडिया का क्या रवैया है और उस हिसाब से। लास्ट में बता दीजिएगा कि वफाकी कबीना में कुछ नए सेंटर्स भी आए हैं, अलग उठा लिया है, कोई कबीना में शफलिंग की बातें हो रही हैं, तो यहाँ इसका मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। जो टैक्स लागू है, यानी एक मोबाइल पहले टैक्स नहीं होता, 3 माह बाद उसमें काफ़ी टैक्स लग जाता है, लेकिन अब इलीगली तरीके से उसे पीटीआर लोग करवा दिया जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानी इस फैसले पर आपसे बहुत ज़्यादा नाखुश है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी पार्टी को सपोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानी की है। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ, हमने टैक्स कोई नया नहीं लगाया। जो पुराने टैक्स लागू नहीं हो रहे थे वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने लागू कराए हैं। एक मिनट। दूसरी चीज़ ये कि हमने पिछले बजट में भी टैक्सेस की शरह को कम किया मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। तीसरी बात यह है कि अगर कोई बैरून पाकिस्तानी आता है बैरून मुल्क से, तो 2-3 माह के लिए तो वो अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है फ्री ऑफ चार्ज। तो मेरा ख्याल है कि वो इतने ही अरसा रहते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं रहते। थैंक यू। विफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा, आने वाले वक्त में गाड़ियाँ बनाने वाली सनत से ज़्यादा बड़ी सनत स्मार्टफोन की होगी और इस एक प्लांट में पाकिस्तान में सालाना 60 लाख फ़ोन्स तैयार हो सकेंगे।